घटना चक्र इन्वायरमेंट पूर्वावलोकन की ये अगली सीरीज है जिसमें हम लोग परितंत्र के घटक से अपने क्वेश्चन आंसर देखना चालू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग इससे पहले के क्वेश्चन आंसर देखे थे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? पहला आवास, दूसरा परितंत्र, तीसरा निकेत, चौथा बायोम और ई जो है वो नन ऑफ द अबव। बीपीएससी 2019 का ये प्रश्न है, तो इसका सही आंसर जो है वो ई दिया है। और इसके हम लोग एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं एक बार, कि किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीव अन्य जीवधारियों के रहने की जगह आवास कहलाता है। जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी वृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है तो उसे बायोम कहते हैं। ठीक है, तो ये बीपीएससी में एक ई ऑप्शन रहता है, अब तो हट गया है इस बार से। तो यहाँ पे जो सही आंसर बीपीएससी 2019 में माना गया वो ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्ण है? ऑप्शंस हैं, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। और नेक्स्ट है, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति एवं प्राणी जात। आईएएस 2015 का क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन सी होगा, यानी किसी भी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? ऑप्शंस दिया है, ऑप्शन ए है जनसंख्या, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर समुदाय, फिर भूदृश्य। ऑप्शन बी दिया है भूदृश्य, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर जनसंख्या। ऑप्शन सी दिया है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य। और ऑप्शन डी दिया है जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय और पारिस्थितिक तंत्र। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, और ये डिस्क्रिप्शन में इसका जो है डायग्राम भी दिया हुआ है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? ऑप्शन है तालाब, खेत, वन और नन ऑफ द अबव। झारखंड पीसीएस प्री 2013 का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी वन, तालाब, झील ये सब तो प्राकृतिक परितंत्र है, लेकिन बगीचा तथा खेत ये मानव निर्मित परितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ईजी टांसले ने किया था। और स्टेटमेंट 2 है, जो जीव अपने भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। और चौथा है, वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करता है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए में एक और 2, बी में 1 और 3, सी में 2 और 4 और डी में 3 और 4। इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए है, 1 और 2। 3 देखिए आप, यहाँ जो स्टेटमेंट नंबर 3 दिया है उसमें लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं। तो उपभोक्ता तो करते नहीं हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो उत्पादक होते हैं यानी जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन करते हैं। तो स्टेटमेंट 3 उसी तरह गलत हो गया। और चौथा दिया है, वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। ये वियोजक नहीं होते हैं, ये अपघटक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए है, प्राथमिक उपभोक्ता दूसरा उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। बी है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक की संख्या से अधिक होता है। सी है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है। और डी है, द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होता है। देखिए इसमें ऑप्शन सी सही है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। देखिए हम लोग अगर इसको कॉमन सेंस से भी लगाएं तो जो उत्पादक वर्ग में है वो हमेशा उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी, तभी तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होंगे वो सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन जो है वो है, पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। और इसका कारण दिया गया है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित हो रहा है। कूट देख लीजिए, ए दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी दिया है ए और सत्य है किंतु आर गलत है। और डी दिया है ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं,
ये तो आप जानते ही हैं, होते हैं, ठीक है। खाद्य श्रृंखला चलता है, खाद्य जाल चलता है इसी। और बी जो है सॉरी रीजन जो है वो दिया मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो ये तो एकदम सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं? धान का खेत, वन, घास का मैदान और झील। तो ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था उसी तरह, उसका फ्रेजिंग बदल दिया है। यूपी पीसीएस प्री 2016 में आया था। तो धान का खेत जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन है मरुस्थलीय, घास का मैदान, पर्वतीय और सामुद्रिक। तो सामुद्रिक है, हम लोग जानते हैं कि लगभग लगभग 2/3 समुद्र है और 1/3 स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो फिर वही समुद्र, घास का मैदान, वन, पर्वत। तो समुद्र जो है वो सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है सागरी, बी वन, सी पर्वतीय और डी मरुस्थलीय। तो सागरी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र माना गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है घटना चक्र में वह है पारिस्थितिकी असंतुलन। इसके क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? वनों को काटना, वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार। तो देखो भैया, वनारोपण तो सरकार बहुत जोर दे रही है और हमेशा से जोर दिया जा रहा है, यानी इसके पीछे तो कुछ होगा ना पारिस्थितिकी को संतुलित बनाने के लिए। तो ये ऑप्शन सही है। वर्षा जल का प्रबंधन पे भी सरकार जोर दे रही है। प्राचीन काल से वर्षाजल का प्रबंधन किया जा रहा है कुओं में, तालाबों में, तो ये भी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। जैव मंडल भंडार जितना अच्छा होगा पारिस्थितिकी उतनी संतुलित होगी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पे कि वनों को काटना जो है वो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने की नेसेसिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ऑप्शन दिया है वन उन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता। तो ऑप्शन ए जो सही है, वन उन्मूलन जो है वो एक कारण है पारिस्थितिकी असंतुलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य में पारिस्थितिकी असंतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वनारोपण। तो लकड़ी काटना, ये एलिमिनेशन मेथड से भी लग जाता क्वेश्चन। यूपी आरओ प्री 2014 का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन, वनारोपण, औद्योगिक प्रबंधन, वन्यजीव सुरक्षा। पीसीएस प्री 2005 का क्वेश्चन है। तो औद्योगिक प्रबंधन जो है उसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है वहन क्षमता एवं पारिस्थितिकी कर्मता। इसके भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है? जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या एवं या जैव द्रव्यमान का पिरामिड और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है वहन क्षमता, मतलब जो वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी है वही कहलाती है कि निश्चित क्षेत्र में, निश्चित डेंसिटी में जो है प्राणी कितने रह सकते हैं, जो पर्यावरण जिससे असंतुलित ना हो, पारिस्थितिकी असंतुलित ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्विक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदायों में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? पहला है इकोटोन, बी है पारिस्थितिकी कर्मता, सी है आवास और डी है आवास क्षेत्र। तो बी इसका सही आंसर होगा। IAS 2013 का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर है, आप लोग देखिएगा, पूछने की ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य श्रृंखला, इसे भी हम लोग देखते हैं और आज खत्म करने का प्रयास करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है? घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला पूछ रहा है, यूपी पीसीएस GIC 2010 में पूछा है। ऑप्शन ए है घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। ऑप्शन बी है घास, टिड्डा, सर्प, मेढक। ऑप्शन सी है टिड्डा, मेढक, घास, सर्प और ऑप्शन डी है टिड्डा, सर्प, मेढक, घास। तो घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है तो सबसे पहले घास होगा, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा और मेढक को सर्प खाएगा, यही खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन जो दिए हैं वह है घास, गेहूँ, आम, घास, बकरा, आदमी, बकरा, कौआ, हाथी, घास, मछली, बकरा। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, घास को बकरी खाती है या बकरा खाता है और बकरे को आदमी खाता है, तो ये बी जो है वो खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं?
पहला घास, गेहूं तथा, बी ऑप्शन है घास, बकरी तथा मानव, सी ऑप्शन है बकरी, गाय तथा हाथी, डी ऑप्शन है घास, मछली तथा बकरी। सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, बी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 में ये क्वेश्चन था और 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पीवाईक्यू लगाना कितना जरूरी है। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीव संगठक नहीं है? ए वायु, बी वनस्पति, सी जीवाणु और डी जानवर। तो ए वायु जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का जीवी संगठक नहीं है। ठीक है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा स्टेटमेंट है खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा है खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्या का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। आईएएस प्री 2013 का क्वेश्चन है, ये एकदम पूछने का चांस है क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी के 10 क्वेश्चन तो कम से कम पूछे जाते हैं और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। अब है क्यों ये देखिए, बी क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, दो कह रहा है खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में जहाँ ये ऑप्शन पूछा था कि घास, बकरी, मानव, तो एक जाति तो है नहीं और ऐसे भी खाद्य श्रृंखला जो दूसरी जाति में जटिलता जितना अधिक होता है उतनी खाद्य श्रृंखला अच्छी मानी जाती है। तो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और अब देखिए अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो बी और सी ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए। ठीक है, सी देख लेते हैं खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीवों की संख्या का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। तो ऐसा भी कहीं नहीं दिया गया है, यानी बी और सी दोनों एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए कोटों का सही उत्तर कीजिए। चींटी, हिरण, लोमड़ी एवं बाघ। प्राथमिक उपभोक्ता पूछ रहा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब कि जो उत्पादक पर निर्भर हो। तो उत्पादक पे क्या निर्भर रहता है आप ये बताइए? बाघ रहता है क्या? नहीं, बाघ मांस खाता है। उत्पादक पेड़ पौधे घास होते हैं। ठीक। लोमड़ी रहती है क्या? नहीं, लोमड़ी भी जो है वो मांस भी खाती है और शाकाहार भी खाती है। ठीक है। चींटी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता होती है और हिरण जो है वो केवल घास फूस पेड़ पौधों की पत्तियां खाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? आईएएस प्री 2017 का क्वेश्चन। पहला, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। तीसरा, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही बता रहा है। इसमें हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य लोअर मेंबर के रूप में कार्य करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, मछली, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है, अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो अब एक और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता। पीसीएस प्री 2016 क्वेश्चन है, तो प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है। प्राथमिक किस लिए है? क्योंकि वो उत्पादक को भी खाता है, और द्वितीय किस लिए? क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, समुद्री अपतृण, समुद्री आवृत्ति बीज और जलीय ब्रायोफाइट्स। पीसीएस मीन्स 2005 का क्वेश्चन है, तो ये हम लोग सबको जो भी इन्वायरमेंट पढ़ रहा है उसे ये मालूम होना चाहिए कि जल में जो पौधे या जो प्राथमिक उपभोक्ता उगते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? देखिए आप इसमें हरे पौधे हैं ऑप्शन, यानी जो सूर्य के प्रकाश से स्वयं का खाना है, स्वपोषी हों, उसे ही उत्पादक कहेंगे। पीसीएस प्री 2013 इंपॉर्टेंट है आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु, हरित पादप आते हैं। नेक्स्ट है जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य करता है परजीवी, वियोजक, उत्पादक और उपभोक्ता। तो उत्पादक जो है वो बिचौलियों की तरह कार्य करता है जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य। आरओ 2017 में आया हुआ है मेंस में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए।